जो तो हम लोग का शॉर्ट्स हम लोग स्टार्ट किए हैं। और इस क्लास में हम लोग जो शॉर्ट्स हमारे पढ़ने हैं हम लोग को 10th क्लास में उनके बारे में बात करेंगे। पहला हमारा शॉर्ट है कॉमन शॉर्ट, या जिसे टेबल शॉर्ट, टेबल शॉर्ट भी कहा जाता है। इसका फॉर्मूला होता है NaCl, और इसका जो नेमिंग होता है, साइंटिफिक नेम होता है, वो होता है सोडियम क्लोराइड। ये एक व्हाइट पाउडर होता है। व्हाइट पाउडर होता है, नॉन हाइड्रेटेड क्रिस्टल होता है, और ये एक न्यूट्रल सॉल्ट होता है। ठीक है, तो कॉमन सॉल्ट के बारे में ये सारे पॉइंट्स हैं। पहला ये टेबल सॉल्ट, इसका कॉमन नेम होता है NaCl, फॉर्मूला होता है सोडियम क्लोराइड, व्हाइट पाउडर होता है, नॉन हाइड्रेटेड क्रिस्टल होता है, और ये एक न्यूट्रल सॉल्ट होता है। किससे बनता है? स्ट्रॉन्ग बेस NaOH और स्ट्रॉन्ग एसिड HCl, NaCl और H2O। इसी चैप्टर में हम लोग पढ़े थे कि अन्य स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड जब रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट और वाटर फॉर्म करते हैं। ये न्यूट्रल क्यों होता है? क्योंकि जब इसको वाटर में मिलाया जाता है तो ये फॉर्म करता है NaOH और HCl। क्योंकि दोनों स्ट्रॉन्ग होते हैं तो जितना अमाउंट में OH का कंसंट्रेशन होता है सॉल्यूशन में, उतने ही अमाउंट में H+ का भी कंसंट्रेशन होता है। इसीलिए इस सॉल्ट का जो सॉल्यूशन होता है वो न्यूट्रल होता है। तो ये हम लोग का पॉइंट था सॉल्ट के बारे में। फिर इसको कैसे हम लोग बनाते हैं, ये तो लेबोरेटरी का मेथड है, लेकिन हम लोग लार्ज अमाउंट में इस मेथड से नहीं बना सकते। कि जैसे हम लोग इसका मेनली क्या कुकिंग में यूज़ करते हैं, तो इतने लार्ज अमाउंट में हम लोग लैब में इसको प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं पहला सी वाटर से, और जो दूसरा होता है वो होता है माइनिंग से। ठीक है, तो दो जगह से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, सी वाटर से, माइनिंग से। सी वाटर से हम लोग यहाँ पे आप माइनिंग या फिर अर्थ लिख दीजिए। अर्थ से हम लोग माइनिंग से निकालते हैं, जैसे कोयले को खद के निकाला जाता है उसी तरह हम लोग इस सॉल्ट को भी खद के ही निकालते हैं। और क्या ये सॉल्ट जो होता है जो हम लोग अर्थ से ऑब्टेन करते हैं वो होता है रॉक सॉल्ट। इसका नॉर्मल जो हम लोग करते हैं घर में सीधा नमक, सीधा नमक। ठीक है, सी वाटर से कैसे निकालते हैं? बाय इवापोरेशन। इवापोरेशन से कैसे? जैसे आपका जो किनारा होता है तो वहाँ पे छोटे छोटे गड्ढे खल दिए जाते हैं और उसमें वाटर आके इकट्ठा हो जाता है, और ये सनलाइट से इवापोरेट होके हमें NaCl के साथ और भी कई सॉल्ट्स मिलते हैं, वो इम्प्योरिटी के साथ मिलता है। बाद में हम क्या करते हैं, उसको प्योरीफाई करते हैं, और NaCl जो वाइट पाउडर होता है जो हम लोग कॉमनली यूज़ करते हैं घरों में, वो हमें मिलता है व्हाइट पाउडर। रॉक सॉल्ट हमारा किस कलर में होता है? ब्राउन कलर का होता है, ब्राउन कलर का होता है। ठीक है, तो ये दो जगह से हम लोग सॉल्ट को ऑब्टेन करते हैं। रॉक सॉल्ट में भी NaCl ही मेन कंटेंट होता है। जो मेन सॉल्ट होता है हमारा रॉक सॉल्ट में, क्योंकि इम्प्योरिटी प्रेजेंट होती है रॉक सॉल्ट में, इसलिए इसका कलर सफ़ेद नहीं होता, इसका कलर ब्राउन कलर में होता है। और उसमें जो हमारा मेन सॉल्ट होता है वो NaCl ही प्रेजेंट होता है।
फिर उसके बाद हम लोग का यूजेस है सॉल्ट का। इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिए, नोट में लिख लीजिए, फिर हम लोग यूजेस पढ़ते हैं। तो हम लोग का यूजेस है, यूजेस ऑफ सॉल्ट नहीं, कॉमन सॉल्ट, यूजेस ऑफ कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट का यूज क्या है? पहला कुकिंग में, ठीक है, पहला जो मेन यूज है हम लोग का कुकिंग में। फिर एज प्रिजर्वेटिव, प्रिजर्वेटिव, प्रिजर्वेटिव में क्या, पिकल्स को, अचार जो है हम लोग के, मीट को और फिशेस को प्रिजर्व करने के लिए यूज होता है। फिर मेल्टिंग ऑफ आइस ऑन रोड्स। क्या होता है कि जहाँ पे जैसे ज्यादा बर्फबारी हो जाती है तो हम रोड्स पे सॉल्ट को फेंक देते हैं, उससे जो आइस होता है हमारा वो रोड से मेल्ट हो जाता है। ठीक है, जैसे क्या होता है कि जो आइस की मेल्टिंग पॉइंट होती है वो और घट जाती है, जिसके कारण एट रूम टेम्परेचर वो फ्रीजिंग पॉइंट उसकी घट जाती है। इसको आप 11th में पढ़ेंगे, वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा। तो मेल्टिंग ऑफ आइस के लिए यूज होता है। और फिर हमारा कुछ और प्रोडक्ट्स हैं जैसे NaOH, फिर हो गया हम लोग का NaSO3, फिर हम लोग का Na2CO3 और हाइड्रोजन, क्लोरीन, HCl, इन सब के प्रिपरेशन में एज ए रॉ मटेरियल यूज होता है, रॉ मटेरियल यूज होता है हम लोग का सॉल्ट। ठीक है, तो ये यूजेस है कॉमन सॉल्ट के। और फिर उसके बाद हम लोग का नेक्स्ट हम लोग को यही पढ़ना है, NaOH के बारे में पढ़ना है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हम लोग का NaOH। NaOH का जो साइंटिफिक नेम है, इसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसको कॉस्टिक सोडा भी बोला जाता है, कॉस्टिक सोडा। सोडा जो टर्म होता है ये उन कंपाउंड्स के लिए यूज होता है जिनमें Na प्रेजेंट होता है। जैसे आपका कॉस्टिक सोडा हो गया, ये NaOH हो गया। फिर उसके बाद हम लोग का वॉशिंग सोडा है, फिर हमारा बेकिंग सोडा है। तो इस सब में Na प्रेजेंट होता है। तो जहाँ भी जिस कंपाउंड में Na प्रेजेंट होता है वहाँ पे हम लोग सोडा टर्म यूज करते हैं। फिर उसके बाद कॉस्टिक का जो मतलब होता है, कॉस्टिक मीन्स होता है कोरोसिव। कोरोसिव यानी ये आपको हार्म कर सकता है। अगर आप जैसे ये स्ट्रांग होता है तो यदि आप जैसे आपके किसी बॉडी पार्ट पे ये गिर गया तो फिर ये आपको हार्म कर सकता है, वहाँ पे बर्न हो सकते हैं आप। तो कोरोसिव नेचर का होता है, इसलिए कॉस्टिक और Na प्रेजेंट होता है इसलिए सोडा। तो इसका नाम है, इसका नाम इसलिए कॉस्टिक सोडा, कॉस्टिक सोडा भी बोला जाता है। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग का है NaOH का प्रिपरेशन है। क्या प्रिपरेशन है? प्रिपरेशन में हम लोग लेते हैं NaCl और H2O। ये NaCl का कंसंट्रेटेड सोल्यूशन होता है, इसको ब्राइन भी बोला जाता है। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे जब हम लोग वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडा प्रिपेयर करेंगे तो वहाँ भी ब्राइन का यूज किया जाता है। कंसंट्रेटेड वाटर में NaCl का अमाउंट बहुत हाई होता है, तो ये कंसंट्रेटेड सोल्यूशन यहाँ यूज होता है।
फिर उसके बाद क्या होता है, इलेक्ट्रोलिसिस कराया जाता है। इलेक्ट्रोलिसिस मीन्स होता है डिकम्पोजिशन बाय यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बाय यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लाइसिस का मीनिंग यही होता है कि डिकम्पोज हो रहा है, वहां पे कोई कंपाउंड या डिकम्पोज कराया जा रहा है, उसको तोड़ा जा रहा है। तो इलेक्ट्रिसिटी से जब हम लोग किसी कंपाउंड को ब्रेक करते हैं तो उसको कहा जाता है, वो उस प्रोसेस को इलेक्ट्रोलिसिस कहा जाता है। यहाँ पे हम लोग का NaOH मिलता है, प्रोडक्ट में हाइड्रोजन मिलता है और क्लोरीन मिलता है। अब यहाँ पे जो NaOH होता है वो नियर कैथोड मिलता है, हाइड्रोजन हम लोग का कैथोड पे मिलता है और क्लोरीन हम लोग का एनोड पे मिलता है। एनोड जो होता है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है, कैथोड हम लोग का नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है। ठीक है, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं, इस प्रिपरेशन के प्रोसेस को हम लोग क्लोर एल्कली प्रोसेस कहते हैं। प्रोसेस कॉल्ड क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्लोर एल्कली क्यों कहते हैं, यहाँ क्लोरीन के कारण ये क्लोर टर्म आता है और एल्कली NaOH, जो बेसेस हमारी वाटर सॉल्युबल होते हैं उनको हम लोग एल्कली कहते हैं। तो जितने बेसेस हैं एल्कलीज जो वाटर सॉल्युबल हैं उनको हम लोग एल्कली टर्म यूज करते हैं उनके लिए। तो एल्कली जो हम लोग का यहाँ पे वर्ड आया वो NaOH के कारण, और जो क्लोरीन के कारण हम लोग का क्लोर वर्ड आया है। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्लोर एल्कली प्रोसेस कहते हैं। ये हम लोग का NaOH है, इसमें इतने पॉइंट है, इतना पॉइंट है, आप इसको नोट कर लीजिए। और फिर यूजेज है, जो हम लोग को प्रोडक्ट मिल रहा है, NaOH मिल रहा है, हाइड्रोजन मिल रहा है, Cl मिल रहा है, और ये Cl और हाइड्रोजन कंबाइन होके HCl का फॉर्मेशन करते हैं। तो इसका भी हम लोग का यूज है, उसको भी थोड़ा सा ही बता दूंगा। ये हो गया हम लोग का। और फिर हम लोग का पहला NaOH का यूज। NaOH का यूज किसमें होता है, NaOH को पेपर मैन्युफैक्चर में यूज किया जाता है, फिर फाइबर मेकिंग में, आर्टिफिशियल फाइबर मेकिंग में, आर्टिफिशियल फाइबर मेकिंग में, जैसे रेयॉन है हम लोग का, किसमें बॉक्साइट और होता है उसको प्योरीफाई करने के लिए, बॉक्साइट प्योरिफिकेशन में। बॉक्साइट से हम लोग क्या एक्सट्रैक्ट करते हैं, एल्युमिनियम। फिर उसके बाद हम लोग का सोप और डिटर्जेंट में, सोप एंड डिटर्जेंट में। ठीक है, तो इसको, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये तीनों आप याद रखिएगा। इसमें पेपर मैन्युफैक्चर में, आर्टिफिशियल, कोई भी आपको कम से कम 3 याद होना चाहिए, तो आप इसमें से कोई 3 याद कर लीजिएगा। ठीक है, आपसे कोई पार्टिकुलर नहीं पूछेगा कि कोई वो सॉल्ट बताइए जो आर्टिफिशियल फाइबर मेकिंग में यूज होता हो या फिर बॉक्साइट प्योरिफिकेशन में यूज होता हो। तो ये NaOH का यूज है। वैसे ये सॉल्ट नहीं, बेस है, गलती से सॉल्ट बोल दिया। फिर उसके बाद हाइड्रोजन का यूज है हम लोग का, हाइड्रोजन नहीं, क्लोरीन का। क्लोरीन में क्या यूज है, स्टेरलाइजिंग
स्टेरलाइजिंग वाटर, यानी जंग फ्री करने के लिए हम लोग क्लोरीन का यूज करते हैं। फिर उसके बाद HCl प्रिपरेशन में, और HCl प्रिपरेशन हम लोग का PVC प्लास्टिक होता है, PVC प्लास्टिक को बनाने में, और ड्राई क्लीनिंग, और फिर उसके बाद सोप, ब्लीचिंग पाउडर में, ब्लीचिंग पाउडर का जो मेन जो वर्क करता है वहाँ पे वो Cl ही होता है। अभी आप ब्लीचिंग पाउडर जब पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे बताऊंगा कि जो मेन वर्क होता है ब्लीचिंग पाउडर में वो क्लोरीन का ही होता है। फिर उसके बाद क्या है, ये इसको मिटा दे रहा हूँ आप, और हम लोग अगला पढ़ेंगे हाइड्रोजन के यूज के बारे में। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के यूज में पहला तो HCl, दूसरा हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल्स, हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल्स, ऑयल्स को हाइड्रोजनेशन के लिए यूज होता है, ऑयल्स के सॉलिड फैट बनाने के लिए। फिर उसके बाद फ्यूल के रूप में एज ए फ्यूल, ठीक है, और अमोनिया प्रिपरेशन में फर्टिलाइजर बनाने के लिए, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया NH3, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन का यूज हो गया। हाइड्रोक्लोराइड का हम लोग जो हाइड्रोजन और क्लोरीन कंबाइन करके बना रहे हैं, HCl का, HCl का Fe आयरन सीड्स को क्लियर करने के लिए, क्लीन करने के लिए, ठीक है, टू क्लीन आयरन सीड्स, टू क्लीन आयरन सीड्स बिफोर गैल्वेनाइजेशन, बिफोर गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन या टिन प्लेटिंग में, ठीक है। तो टू क्लीन आयरन सीड्स, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड की प्रिपरेशन में, और PVC प्लास्टिक के मैन्युफैक्चर में, ठीक है, PVC प्लास्टिक्स के मैन्युफैक्चर में। तो ये हम लोग का था कॉमन सॉल्ट और कास्टिक सोडा का, ठीक है। और फिर हम लोग का है वॉशिंग सोडा है और बेकिंग सोडा है। तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तब तक आप रिवाइज करते रहिए।